वीडियो में हम OSI मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज OSI मॉडल? फुल एक्सप्लेनेशन। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन द ईयर 1984 में एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा OSI मॉडल को डेवलप किया गया था। इट इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। इसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर होते हैं और सभी लेयर के अलग अलग फंक्शनैलिटी होते हैं। All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one network to another network across the globe। इसमें सभी लेयर एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन आसानी से होता है। आइए 7 लेयर आर्किटेक्चर को देखते हैं। 7 लेयर आर्किटेक्चर में सबसे पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। इन तीनों लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द OSI मॉडल कहते हैं। डेटा जो होता है सेगमेंट के फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारा आता है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है, डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है और फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स डिजिटल के फॉर्म में होता है 0 और 1। एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाते हैं। यही सारे प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS। मान लीजिए किसी सेंडर को डेटा को सेंड करना है तो किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का यूज करता है, तो जो व्हाट्सएप है एक एप्लीकेशन लेयर हुआ। आइए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को रिसीवर तक किस तरह पहुंचाना है, किस फॉर्म में पहुंचाना है, प्रेजेंटेशन लेयर का ही कार्य होता है। जैसे मान लीजिए सेंडर को इंग्लिश आता है और रिसीवर को हिंदी आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को कन्वर्ट करता है हिंदी में। यही प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। यह डेटा को कंप्रेस भी करता है जिससे कि डेटा फास्टली सेंड हो सके। सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन का सेशन स्टार्ट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्डवेयर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर के बीच एक कम्युनिकेशन करता है। इसे हार्ट ऑफ द OSI मॉडल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को यह डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ही TCP UDP प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर डाटा को पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस इंस्टॉल करके रखता है। जितना भी राउटर का काम होता है नेटवर्क लेयर में ही होता है। डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेमिंग करता है, डेटा को एरर फ्री करता है। डेटा में यदि कोई एरर है तो उसे सही करता है। सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। मान लीजिए सेंडर का जो स्पीड है 10 Mbps है और रिसीवर का स्पीड 5 Mbps है, तो वह डेटा लिंक लेयर यह जो डेटा का स्पीड है उसे मेंटेन करता है, स्पीड मेंटेनिंग करता है। फिजिकल एड्रेसिंग का भी वर्क करता है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में डाटा बिट्स के फॉर्म में आता है, मींस डिजिटल फॉर्म 0 और 1। नेटवर्क डिवाइस हब एंड स्विच यहीं पर होते हैं। डाटा को वायर्ड के थ्रू सेंड करना है या वायरलेस के थ्रू सेंड करना है फिजिकल लेयर में ही डिसाइड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको OSI मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।